क्योंकि जो इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर मरीज़ दाखिल हैं उनमें से 95% वो मरीज़ हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिली और एक बहुत छोटी तादाद है जो क्रिटिकली इल हैं, यानी जिनको ज़्यादा तक शिद्दत हुई है, जो एक बहुत छोटी तादाद है। यानी 37 अगर मरीज़ हमारे पास दाखिल थे, एक मरीज़ ऐसा था जिसको वैक्सीन मिली हुई थी, 36 मरीज़ ऐसे थे जिनको वैक्सीन नहीं मिली। लोगों को अब इस बात का एहसास कर देना चाहिए कि वैक्सीन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी जान बच सकती है, आपके प्यारों की जान बच सकती है। मेहरबानी करके वैक्सीनेशन जो है वो करवानी बहुत ज़रूरी है। कैप्टन उस्मान साहब ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, ख़ास तौर पे ये वाला इनिशिएटिव जिसमें आज इन्होंने एनजीओ के साथ मिलके, हैंड्स एनजीओ के साथ मिलके आज 12 मोबाइल, 2 एम्बुलेंसेस और 12 मोबाइल वैक्सीनेशन की गाड़ियां जो हैं आज ये 5 टाउन्स के अंदर ये काम करना शुरू कर देंगी, जो कि डीएचओ लाहौर ने इनको बताया है और जो सीओ लाहौर ने उनको बताया है कि किन किन एरियाज़ में जानी है। लोगों की शिकायत कि जी हम आपके वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं पहुंच सकते, हमारे लिए मुश्किल है, काम से निकलना मुश्किल है, ये सारा काम आसान करके इन्होंने इन सबको वहाँ पहुँचा दिया है कि भाई अगर आप नहीं आ सकते तो हम आपके पास पहुँचें। पाकिस्तान स्टेट ऑयल भी इसके अंदर शामिल है, मैं उनकी भी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी इसमें शमूलियत की है। और वैसे भी मेरी इत्तला के मुताबिक अब तो पेट्रोल पंप्स के ऊपर भी वैक्सीनेशन सेंटर्स बन गए हैं। मेरा ख़्याल है जितना हुकूमत इस वक्त एफर्ट कर रही है उसके बारे में अब किसी को शक नहीं होना चाहिए। वैक्सीन हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है। एक चैलेंज दिया गया था कमिश्नर साहब को आज से 4 दिन पहले एनसीओसी की तरफ से कि लाहौर की वैक्सीनेशन की तादाद कम है बाकियों के मुकाबले में, तो बहुत मैं इस बात पे खुश हूँ कि कल के दिन में सिर्फ एक दिन के अंदर 63,000 लोगों को लाहौर के अंदर वैक्सीन लगाएगी। एंड आई रियली अप्रिशिएट, ये इसी तरह का एफर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का जो इस वक्त हेल्थ को कामयाबी दे रहा है। मैं इनकी बहुत मशकूर हूँ कि जिस मेहनत से ये काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह लाहौर डिवीज़न में अगर इसी मेहनत से हम लगे रहे तो बहुत जल्द, मैं आपको तसल्ली देती हूँ कि बहुत जल्द 40% की आबादी जो हमने वैक्सीनेट करनी है उससे ज़्यादा आबादी जो है वो इंशाल्लाह वैक्सीनेट हो जाएगी। हमारी कोशिश पूरी है कि कम से कम 70% आबादी दिसंबर तक वैक्सीनेट हो जाए ताकि हर्ड इम्यूनिटी आ जाए और हम इस वबा से अपनी जान छुड़वा सकें। मैं आप सबको दोबारा ये बताना चाहती हूँ इस न्यूज़, ये जो मीडिया ब्रीफिंग के थ्रू, कि खुदारा अपने बच्चों को, अपने बड़ों की खातिर, अपने बुज़ुर्गों की खातिर आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। हुकूमत फ्री वैक्सीनेशन की सहूलत घर घर पहुंचाने को तैयार हुई है। अब अगर कोई ताही है तो फिर आप लोगों की तरफ से रह जाएगी कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएंगे। वैसे भी 30 तारीख का इन्होंने नोटिस दे दिया है और आपको पता है कि कैप्टन उस्मान साहब जो हैं वो वैसे भी बड़ी सख्ती करते हैं। 30 तारीख तक अगर लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया तो उनको फिर हर जगह जाने पे पाबंदी हो जानी है। तो लोगों को इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाएं। और पिछले 4 दिन में आपने कितनी वैक्सीन लगवा चुके हैं? 63,000 कल लगाई थी, उससे एक दिन पहले 53,000 थी, फिर 52,000 थी। मुसलसल पिछले 3-4 दिनों से इंक्रीज़ आ रही है। यूसी लेवल पे जो हमारे लोग हैं वो अब पेसअप कर गई हैं। हमारे जो यूसी के सेंटर्स हैं, कल 17,000 टीके सिर्फ़ और सिर्फ उन टीम्स ने लगाए हैं जो हमारे यूसी लेवल पर गए हुए हैं। तो वो एक सब्सटेंशियल इंक्रीज़ हमारे सिस्टम में आया है। एज़ वी गो लॉन्ग हम रोज़ाना 50-50 लोगों के सेट को ट्रेन कर रहे हैं। ये सोशल मोबिलाइज़र्स हैं। मेरा ये ख्याल है कि मैडम आपकी इजाज़त से मैं ये तमाम मीडिया को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ कोविड की लड़ाई में मिसाल कायम की है, बल्कि यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी मिसालें कायम हो रही हैं। जब हमने लाहौर वेयर्स मास्क की कैंपेन चलाई तो हमारा नहीं ख्याल था कि हमें फ्री मास्क मिलेंगे। हमें बेतहाशा मास्क लोगों ने फ्री दिए लोगों में तकसीम करने के लिए। आज हम जब ये वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो अगेन एक मिसाल कायम हुई है कि यहाँ लोगों ने हमें फ्री पैरामेडिक स्टाफ, फ्री डॉक्टर्स, फ्री गाड़ियाँ, फ्री उनका फ्यूल और ये तमाम चीज़ें इसलिए दी कि हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करीब जाके वैक्सीनेट करा सकें। इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है मैडम, आपने हमेशा पेट्रनेज दी इन लोगों को, हौसला अफजाई की इनकी काम करने की। इंशाल्लाह लाहौर अपने टारगेट्स मीट करेगा। लाहौर वेयर्स मास्क के बाद इंशाल्लाह
लाहौर गेट्स वैक्सीनेटेड इज़ विल बी अ सक्सेसफुल कैंपेन, और इस कैंपेन को इंशाल्लाह ताला और जगहों पर कॉपी किया जाएगा। आखिर में मैं इल्तिजा करना चाहूँगी कि मुखय्यर हज़रात जो ये बात समझे हैं, हमें किसी किस्म की वैक्सीन के लिए डोनेशन नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के पास वाफर मकदार में वैक्सीनेशन है, लेकिन इस तरह की कैंपेन जिस तरह NGO ने मिल के हमारे साथ शुरू की है, और भी NGOs हैं जो इस काम में कार खैर के काम में शामिल हो सकती हैं। वो लोग जिनके पास हम नहीं पहुंच पा रहे, अगर कहीं मोहल्लों में काम कर रहे हैं तो हमें आप इत्तला दीजिए, हम आपके साथ कोऑपरेट करके कोशिश करेंगे कि हर बंदे के पास पहुँचें। और ये भी मैं ख़बर देना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह पहली के बाद 15 और 18 साल के दरमियान के बच्चों के बारे में भी डिसीजन हो गई है NCOC की कि इंशाल्लाह उनको वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। पहली के बाद उम्मीद है कि 17 और 18 साल के बच्चों को सबसे पहले लगेगी, फिर 16 से 17 साल के बच्चों को लगेगी, और फिर 15 से 16 साल के बच्चों को लगेगी। जी मैडम, जो भारतीय वेरिएंट है उसकी इस वक्त हमारे मुल्क में क्या पोजीशन है? लाहौर में, पंजाब सारे वही उसका क्या SOPs पर मुतमिन है कि अमल हो रहा है वाकई बाजारों में? देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है डेल्टा वेरिएंट का, वो मैं बताती चली जाऊँ कि हमारे पास जो आज़ाद शुमार आ रहे हैं उसके मुताबिक 75 से 80% डेल्टा वेरिएंट ही इस वक्त मौजूद है। और सिर्फ इधर नहीं, पाकिस्तान में नहीं, 4th वेव में सारी दुनिया में इस वक्त डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई हुई है, या भारतीय वेरिएंट जिसको आप कहते हैं, उन्होंने तबाही मचाई हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जहाँ तक अस्पतालों का ताल्लुक़ है, जहाँ तक मरीज़ों की तीमारदारी का ताल्लुक़ है, हमारे पास शुक्र है खुदा का हर किस्म का इंतज़ाम है कि हम मरीज़ों का ख्याल कर सकें। जी कैप्टन साहब वो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं, और शायद जो है वैक्सीनेशन जो है ये सवाल ये है कि जिन लोगों ने 2020 से 2020 से 31 दिसंबर तक वैक्सीनेशन करवाई है, वो अगले साल उनकी दोबारा बारी आएगी। बेटा, सबसे बड़ी बात है कि 2020 में तो किसी को वैक्सीनेशन लगी नहीं, 2021 की मार्च से लगनी शुरू हुई है वैक्सीनेशन। अभी एक डिसीजन ली जा रही है कि आया 6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद जिन लोगों ने बाहर सफ़र करना है उनको हम वैक्सीनेट कर दें। लेकिन आज जो खुशखबरी है वो ये है कि सऊदी अरेबिया, जिसने बहुत शोर मचाया हुआ था, आज उन्होंने साइनोफार्म और साइनोवैक दोनों को रिकग्नाइज़ कर लिया है, जो कि एक अच्छी बात है। वरना हमारे बेचारे लोग जिन्होंने बाहर जाना था उनको मसला बना हुआ था। 2 वैक्सीन लग चुकी थी, तीसरी लगानी हमारे लिए मुश्किल थी। तो फ़ॉरेन ऑफिस की तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने बड़ा एफर्ट करके, और फ़ॉरेन ऑफिस ने ये इंश्योर किया कि सऊदी अरेबिया में अब वो वैक्सीन जो है एक्सेप्ट होती है। साइनोफार्म और साइनोवैक वैसे तो मिडल ईस्ट में सारे में। बेटा, सबसे बड़ी बात है कि 2020 में तो किसी को वैक्सीनेशन लगी नहीं, 2021 की मार्च से लगनी शुरू हुई है वैक्सीनेशन। अभी एक डिसीजन ली जा रही है कि आया 6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद जिन लोगों ने बाहर सफ़र करना है उनको हम वैक्सीनेट कर दें। लेकिन आज जो खुशखबरी है वो ये है कि सऊदी अरेबिया, जिसने बहुत शोर मचाया हुआ था, आज उन्होंने साइनोफार्म और साइनोवैक दोनों को रिकग्नाइज़ कर लिया है, जो कि एक अच्छी बात है। वरना हमारे बेचारे लोग जिन्होंने बाहर जाना था उनको मसला बना हुआ था। 2 वैक्सीन लग चुकी थी, तीसरी लगानी हमारे लिए मुश्किल थी। तो फ़ॉरेन ऑफिस की तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने बड़ा एफर्ट करके, और फ़ॉरेन ऑफिस ने ये इंश्योर किया कि सऊदी अरेबिया में अब वो वैक्सीन जो है एक्सेप्ट होती है। साइनोफार्म और साइनोवैक वैसे तो मिडल ईस्ट में सारे में